हमारे मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। पदक अलंकृत अधिकारियों के सम्मान में आयोजित इस समारोह में आपका तहे दिल से स्वागत। पुलिस परिवार की ओर से पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से अनुरोध, कृपया मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करेंगे। और स्वागत की श्रृंखला में हम तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे, उल्लास, उमंग और उत्साह में अपनी प्रतिभागिता के साथ। देवियों सज्जनों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस, गृह विभाग, जेल विभाग एवं नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को जिन्हें पदक अलंकृत किया गया है, आज उनके सम्मान में यह समारोह आयोजित है। समस्त अधिकारियों एवं उनके परिजनों का आत्मीय स्वागत है। कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले चरण में मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के कलाधर्मी सदस्यों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस क्रम में पहला प्रस्तुति नित्या साहू, आप हमारे पुलिस परिवार के राजकुमार साहू थाना अशोका गार्डन भोपाल की सुपुत्री हैं और आज 3 संगीतों की कंपोजिशन की प्रस्तुति आपके नृत्य के माध्यम से होगी। भारतीय चिंतन एवं दर्शन की ओजस्विता, विश्व आकाश में दिग दिगांत में अपनी आभा फैलाने वाले तिरंगे के सौंदर्य और प्रभाव का स्मरण करके उल्लास के साथ नृत्य करेंगी नित्या साहू। हम भारतीय देश प्रेम की भावना से सदैव ओतप्रोत रहें। हम जहाँ भी रहें, जहाँ में वतन हमें याद रहे, हमारी बुनियाद और मंजिल वतन ही रहे। देश पर गम की कोई आँच ना आए, देश पर कुर्बानी के लिए थिरकता धड़कता दिल आज नाचेगा नित्या साहू के नृत्य के माध्यम से। तिरंगे की कुछ बात ही निराली है, उसे देखकर नजरें एकदम से थम जाती है, कभी ना रुकने की हिम्मत आती है। सिर गर्व से ऊंचा होकर कुछ अलग ही महसूस होता है। ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद देता है, ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद देता है। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ऐ वतन ऐ माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अभी तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तान है, हर जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं हर कारवां है, हर मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तान है, हर जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं हर कारवां है, हर मंजिलों की चाहत है। जागा हिंदुस्तान। तथा मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका सार्थक सहयोग विभाग को प्राप्त होता रहेगा। मैं आज की परेड में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपने एक अत्यंत ही शानदार व भव्य परेड का प्रदर्शन किया। सर, 15 अगस्त के दिन परेड का आयोजन किया गया तथा मुख्य परेड में आपके द्वारा सभी विजेताओं का अलंकृत भी किया गया, परंतु किसी भी प्रदेश में ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं होता जिसमें कि मुख्यमंत्री जी अपने निवास पर पदक विजेताओं को बुलाएं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बुलाएं तथा परेड में शामिल पुलिसकर्मियों को भी बुलाएं और उनके साथ समय बिताएं। ये इस बात का द्योतक है कि आप सभी पुलिस कर्मचारियों पर कितना स्नेह रखते हैं तथा उनको अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। और जब परिवार में कोई उपलब्धि होती है, खुशी का मौका आता है, तो जिस तरह से सारे परिवार के लोग एकत्रित होकर उस खुशी को मनाते हैं, उसी तरह से आपने पदक विजेताओं की खुशी में एक परिवार के सदस्य की भांति शामिल होकर उनका उत्साहवर्धन किया। उसके लिए मैं पदक विजेताओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर, पुलिस कर्मचारियों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता सर्वविदित है। चाहे पुलिस की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने की बात हो या पुलिसकर्मियों के वेलफेयर की बात हो, आपने सदैव इसमें व्यक्तिगत रुचि ली है। कानून व्यवस्था के संबंध में आपके दृढ़ निश्चयों तथा सतत मॉनिटरिंग से
प्रदेश में एक नई प्रभावी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ है। चाहे वो लाउड स्पीकरों का नियंत्रित प्रयोग हो, थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हो, गोवंश की रक्षा का विषय हो, पुलिसकर्मियों का प्रमोशन हो या प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड का गठन हो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपकी अनूठी परिकल्पना का क्रियान्वयन करते हुए आज प्रदेश के प्रत्येक जिले में हुई परेड में पुलिस बैंड ने प्रतिभागिता कर शानदार प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश पुलिस आपके मार्गदर्शन में सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही है। चाहे नक्सलवाद की चुनौती हो, डकैतों की समस्या हो, देश विरोधी व आतंकवादी तत्वों की गतिविधियां हों, कानून व्यवस्था की परिस्थितियां हों या गंभीर व जटिल अपराध हों। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और प्रदेश के लिए जो आपका सपना है उसे साकार करने के लिए चलिए वापस लौटेंगे खबरों पर। बलरामपुर के पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ध्वजारोहण किया। साथ ही प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस जवानों ने मार्च पास्ट की मनमोहक छटा दिखाई। स्वतंत्रता दिवस का पर्व वीर जवानों को शहीदी के लिए साहस और शौर्य का प्रतीक है और आज मैं बलरामपुर जिले में अतिथि के रूप में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ अनेक प्रकार के आयोजन भी हुए हैं। मैं पुनः सभी को बधाई शुभकामनाएं देती हूँ स्वतंत्रता दिवस। चलिए अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल में सीएम हाउस का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। लाइव भोपाल से। मिले जुले आनंददायी प्रेम और स्नेह से अभिरंजित पारिवारिक कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से सीएम हाउस में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान डीजी सक्सेना जी, माननीय मिश्रा जी, एससीएस होम सापू जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर मौजूद पुलिस परिवार के सभी अभिभावकगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हम सब अभी जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले इस मंच को जीवंत होते देख रहे थे, हम सब अपनी परिवार की इतनी सारी प्रतिभा है, इसका भी एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा जोरदार तालियां बजाएं। सभी अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं ने अपना जो प्रदर्शन किया है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने प्रदर्शन किया है इनको कुछ इनाम दे सकते हैं क्या? तो हर दल को योग्य प्रकार से, ऐसा लग रहा था कि महेंद्र कपूर तो सीधे आ गए मंच पर। क्या बढ़िया गाना गाया उन्होंने और डूब करके झूम कर भी गाया। मैं डर रहा था थोड़ा सा कि ये हमारे दूसरी आंख तकलीफ देती है। कार्यक्रम आनंद का है और ये सच्चे अर्थों में मैं आपको इसलिए भी बधाई दे रहा हूं कि हमारे यहाँ सबसे बड़े त्योहार दीपावली, होली, दशहरा, इनका आनंद पूरा देश उठाता है। लेकिन इन सारे त्योहारों की आत्मा अगर है तो 15 अगस्त है। अगर आज़ादी नहीं हो तो देश ने सदियों कीमत चुकाई है। इस आधार पे आपको बधाई देना चाह रहा हूं। सारे त्योहारों से बढ़कर क्या ईद, क्या होली, क्या दिवाली, सारे त्योहारों के अंदर ये हमारी संस्कृति को बचाए रखने में हमारे लिए, हमारे देश की आज़ादी ये सर्वोत्तम स्थान पर है। ऐसे में इसका सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होना चाहिए जो आपने रखा है। पूरा देश मनाए, पूरा देश आनंद में झूमे, इसी बात की आवश्यकता है। इसलिए देशभक्ति से ओतप्रोत सारी प्रस्तुतियों के अलग अलग प्रकार के आनंद में हम सब डूबे। इंडिविजुअल भी दी, बाकी भी दी। और ये बात सही है कि हमारे अपने इस मंच के साथ जिस प्रकार से सारे अधिकारियों ने मिलकर के अपनी उपस्थिति भी दिखाई, मैं आप सबको भी बधाई देता हूं।
और प्रत्येक टीम यहाँ मौजूद जो है, मेरे को इसका आपका दायरा मालूम नहीं है, अभी नया नया गृह मंत्री भी हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। है नहीं, अनलिमिटेड तो है, लेकिन अनलिमिटेड की लिमिट कहाँ है अभी मालूम नहीं है। मुझे शब्द बोलने में अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि पुलिस इतनी कलाकार भी है। पुलिस सदैव कलाकार होती है, इसमें कोई शक नहीं है। समाज के अंदर होने वाली सब दुर्व्यवस्थाओं में भी सुव्यवस्थित स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ हजारों साल से ये कलाकार शब्द कहाँ से आया है, अगर इसकी खोजबीन की जाए तो कलाओं में कला, कितनी कला है? 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद एक ही में है भगवान श्री कृष्ण में, जिनकी जन्माष्टमी आने वाली। सच्चे अर्थों में मेरे से कोई अगर पूछे कि पुलिस के अधिष्ठाता देव की कोई प्रतिमा रखी जाए, तो मैं भगवान कृष्ण को सबसे पहले वहां समर्पित करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से, क्योंकि उनका जो ध्येय वाक्य है, वो ध्येय वाक्य अपने आप हमको अपने उस कर्म से जोड़ता है। माफ करना, ये हमने उनको उस दृष्टि से नहीं लिखा कि जिसकी दृष्टि से पूजा की भावना ली। सच्चे अर्थों में एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपन व्यक्तित्व के नाते से अगर देखें तो जिनके जीवन काल में एक शब्द बोला है, वो अपना पूरा जीवन अधर्म के खिलाफ लगाने के लिए तत्पर है, सदैव धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म की स्थापना मतलब सुव्यवस्था, कानून और व्यवस्था की स्थिति आज के शब्दों में मानो, इसकी स्थापना के लिए उन्हें पूरा जीवन लगाया। जहां जहां अधर्म हुआ, जहां जहां अन्याय हुआ, हर अन्याय के खिलाफ एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने अपने आप को सबसे पहले दांव पे लगाया। केवल एक उदाहरण दूंगा, वो उदाहरण समसामयिक है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक उदाहरण है। वो उदाहरण है उनके विवाह से जुड़ा हुआ कि उनके विवाह 16,100 हुए थे। मुझे बताया गया कि उनके 16,100 विवाह, ये थोड़ी सी अतिरंजित बात है, ये सही नहीं। उनके विवाह तो 8 ही हुए, लेकिन वो एक ऐसा अन्याय हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसने संकल्प कर लिया कि मैं 21,000 लड़कियां इकट्ठी करूंगा और फिर उनसे विवाह करूंगा। अब ये अन्याय की बात है कि 21,000 से कोई कैसे विवाह कर सकता है, लेकिन वो समर्थ है, उससे कोई लड़ता है तो वो हरा देता है, बहुत ताकतवर है, पूरा देश देख रहा, कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। ऐसे में एक व्यक्ति सोमनाथ से उठे, द्वारका से उठे और उनने कहा मैं इसको चुनौती देता हूं, ये गलत है। और वो व्यक्ति आसाम में था, कोई 21,000 लड़कियां, वो भी राजकन्या को इकट्ठी करेगा तो कितना टाइम लगेगा, एक दिन में तो होगा नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल, जहां कोई राजा की बेटी खड़ी होती वो उठा के ले जाता, अपनी कैद में बंद करता। और ऐसे करते करते 16,000 तो 100 उसने बंद कर ली। वो 21,000 इकट्ठी करने वाला था। भगवान कृष्ण ने उसका विरोध किया, जाकर के युद्ध में ललकारा, और वो एकमात्र युद्ध ऐसा था जिसमें भगवान कृष्ण के साथ बलराम नहीं थे, अकेले कृष्ण भगवान ने वो युद्ध किया और डंके की चोट उसको मारा। मारने के बाद सारी बहनों को कैद से बाहर किया और कहा कि आप अपने अपने घर जा सकती हो, आपका हमने ये कैद समाप्त कर दी, बंधन समाप्त कर दिया। ये प्रश्न ऐसा था, जब एक बड़ा काम तो हो गया कि अन्यायी को मार दिया जो गलत काम करने वाला, लेकिन उससे बड़ा एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि अब ये कहाँ जाएगी। हम सब जानते कि माता बहनों को घर से एक दिन बाहर रहना पड़ जाए तो घर वालों की कठिनाई पड़ जाती है कि अब बच्ची के बारे में क्या कहा जाए। ऐसे में 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले अगर घर से उठा लाए तो उनकी बड़ी मुसीबत थी। सारी की सारी लड़कियों ने कहा कि हमारा क्या होगा, हम तो कहीं की नहीं रही, कम से कम वो विवाह तो करता, अब आपने तो उसी को मार दिया, तो हमारा विवाह भी नहीं हो रहा।
और हमारे पास घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने वही घोषणा की कि ये बात सही है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आप मुझे बताओ मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा या तो हमारे पास दो रास्ते हैं, हम सब ब्रह्मपुत्र में डूब के मर जाएं या गलत रास्ते पे जाएं। भगवान ने कहा ऐसा दोनों नहीं करना है। ये भाव का एक बड़ा हमारा रिश्ता बनता है। सामाजिक क्रांति का यह सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का है, जिन्होंने निर्णय किया कि आप सबको मैं अपने घर में तो नहीं लाऊंगा, लेकिन आप पूरे देश में देव दर्शन करो, जहां जाना हो जाओ। तो न कि हम जाएंगे तो हमारा लोग पूछेंगे हम विवाहित हैं या अविवाहित हैं, हमारा क्या होगा। तो न कि अगर आपको यह संकट है तो मैं अपना नाम देता हूं। तो नाम दान उनने किया और धर्म पत्नी का नाम तब से प्रारंभ हुआ, केवल भाव से, कोई परिवार में नहीं बसाया। और इस कारण से ऐसा माना जाता है कि वो भाव पत्नियां हुई जो 16,100 थी। मुझे लगता है कि वो जो पुलिस से मैंने संबंध जोड़ा, ऐसे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों में कई सारे रहस्य हमारे समाज सुधार के भी छिपे हुए हैं, उनके आधार पर हमारे जीवन दृष्टि भी मिलती है। और मुझे लगता है कि पुलिस के इस पूरे आयोजन में आपकी छाती पे जो मेडल दिखता है, ऐसा लगता है हम सबका ये चौड़ा सीना आपको देख के गर्व से भर जाता है। भारत में सुशासन अगर है तो आप सबके भरोसे से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। 24 घंटे जिस प्रकार से आप मेहनत करते हैं, अनथक रूप से, अभी हमारी आंखों से देखा हुआ वो कोविड का समय, जो अच्छे अच्छे चिकित्सक भी घर से निकलने को तैयार नहीं थे, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। लेकिन मैं उस बात का गवाह हूं, मैं प्रभारी मंत्री था, हम अपने गृह जिले में प्रभारी मंत्री थे, लेकिन हमारे टीआई, हमारे जवान सारी इतनी कठिनाई के बाद उसी चुनौती का सामना करते हुए चौराहे चौराहे खड़े थे, ये जानते हुए कि आज का सूरज निकला है, कल का देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई मालूम नहीं। और ऐसा कई कष्ट हुआ है, कई लोगों को हमने अपने आंखों से इस ड्यूटी पे अपने आप को बलिदान होते देखा। जिस प्रकार से सीमा पे सीने की गोली खा करके दुश्मन का मुकाबला करते लोग बलिदान होते, कोविड के समय में अपनी आंखों से हमने उस चुनौती का आपको सामना करते देखा है। इसलिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबकी सेवाओं को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मेडल मेरा बस चले तो जितने बैठे सबको दे दूं, सबकी बधाई कर दूं। इतना आनंद से आप काम करते हैं, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिस शब्दातीत अपनत्व का संप्रेषण करते हुए आपने हमारी जीवन ऊर्जा का उन्मेष किया है, उसके लिए हम स्नेहपूर्ण आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विसर बल श्री साजिद साबू साहब से, कृपया आभार प्रदर्शन हेतु। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, ACS होम श्री SN मिश्र, DG होमगार्ड श्री अरविंद कुमार, DG जेल श्री गोविंद प्रताप सिंह। स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से घोषित पुलिस, जेल, होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारियों को वीरता, विशिष्ट सेवा एवं सराहनीय सेवा के पदकों से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज अलंकृत किया गया। पदक विजेताओं व उनके परिजनों को अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित करना न केवल इन विजेताओं का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि समस्त पुलिस बल तथा आमजन को बेहतर कर्तव्य निष्पादन एवं प्रतिभा प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर मैं पुलिस विभाग, जेल विभाग एवं होमगार्ड विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं, जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सदैव खुले रखे। अंततः मैं मुख्यमंत्री निवास के उन सभी सहयोगियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम यहीं औपचारिक तौर पर समाप्त होता है। अब समस्त मंचासीन अधिकारियों एवं आप सभी अधिकारियों एवं परिजनों का स्नेहपूर्ण आमंत्रण जलपान एवं स्वल्पाहार हेतु। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।